हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथ से आप लोगों को त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 बताने जा रहा हूं। तो कृपया हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो देखो, कोण ए बी सी में जिसका कोण बी बराबर बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान नीचे दे दिया है, आप इसका मान हमको बताना है। तो देखो दोस्तों, कैसे लगेगा, देखो क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज यह 90 अंश का होता है, 90 अंश, और यह भुजा ए, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, ए के सामने बी और सी। तो दोस्तों यह अब लगेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध होगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमेय। तो यह पहला है। देखो कैसे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, पहले लिख दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर दोस्तों। तो अब देखो कर्ण ए सी, कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये बेस है दोस्तों। आधार, यह परपेंडिकुलर लंब है, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। तो यह इस डिपार्ट का क्वेश्चन जब आप लोगों को मिल जाए तो यह लाल बटे कक्का से सिद्ध होता है। तो देखो कर्ण है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार है बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे बी सी आधार है। अब देखो ए सी बराबर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी है 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर लंब, और आधार बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमको बताना है, तो ए सी कर्ण है, कर्ण बताना है। तो ए सी बराबर अंडर रूट, ए बी है 24 का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ए सी बराबर, अब लिखेंगे ए सी बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 1 5 होता है, प्लस 576 प्लस 7 7 49 कर लेना दोस्तों। ए सी बराबर अंडर रूट, अब क्या होगा, 9 6 15 को 5 बचेगा, 1 7 4 11, 1 12 को 2 बचेगा, 1 5 1 6, 625। ए सी बराबर आ गया 25 का स्क्वायर होता है ना 625। तो ए सी 25 सेंटीमीटर, ये आ गई भुजा 25 सेंटीमीटर दोस्तों। तो देखो अब कैसे लगेगा, अब इसमें बुक में देखो क्या दिया है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए हमको बताना है। तो साइन
ए बराबर साइन ए बराबर, जब ए पूछे तो जो पूछे बस ये तो कर्ण फिक्स होता है। अब ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया, ए के सामने वाली भुजा। तो लंब यानी कि लंब कितना है, लंब है 7 सेंटीमीटर, यानी कि लंब है 7 और लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लंब बटे कर्ण दोस्तों। अब देखो क्या पूछ रहा है, काश ए लिख लो, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो ऐसा है कि काश ए के लिए तो ए के सामने की भुजा लंब, ये आधार कर्ण, यानी कि आधार है 24 और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। आ गया दोस्तों, अब लगा लोगे। अब देखो सेकंड में साइन सी और कॉस सी। साइन सी के लिए क्या है, सी के लिए पूछे तो इसके सामने लंब ये हो गया और आधार ये कर्ण फिक्स होता है, तो साइन सी बटे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है 24, लंब साइन सी के लिए तो लंब बटे कर्ण होता है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब ये हो गई, तो बटे कर्ण। अब देखो लंब है 24, कर्ण है 25, और दोस्तों कॉस सी। अब देखो कॉस सी के लिए क्या है, कॉस सी, यानी कि कॉस सी के लिए ये लंब ये कर्ण फिक्स होता है, तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब देखो आधार क्या है, सी के लिए लंब और आधार बटे कर्ण 7/25 दोस्तों। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 7/25। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी हमारी वीडियो। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है कि अब देखो दूसरा तो दिया हुआ है, देख लो, दिखा दें इसको। देखो दूसरा में क्या है, आकृति 8.13 में 10p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो दिया है ना, PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया है और इसमें भुजा दे दिया है क्या। अब देखो यहाँ पे दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे इसको ऐसे करके देख लो। देखो तो आकृति 8.13 में देखो एक लंब, आधार और एक कर्ण ऐसी भुजा है, इसका नाम P है, इसका नाम Q और R। अब आप लोग जानते ही हो 10p और माइनस काट R का मान हमको बताना है, तो PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों अब लग गया। अब देखो आधार बताना है, तो इसको अब लगाएंगे। देखो QR बराबर स्क्वायर ख़त्म तो करड़ी
जुड़ी, स्क्वायर हटा तो करड़ी जुड़ी। अब देखो करड़ी में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि ये है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस, इधर आया तो माइनस हो गया, कर इधर आया तो, अब देखो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर आया दोस्तों। तो अब देखो अंडर रूट लगा के लिख दो, पी क्यू पी आर दिया है 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर कर दो तो बराबर आया आप लोगों का। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144, तो बराबर अंडर रूट बचेगा दोस्तों 5 2 25 बचेगा, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्यू आर देखो आ गई भुजा 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर है 5